हाय नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ लंबवर्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित गत परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आप इन क्वेश्चनों को बढ़िया ढंग से देखिए, ठीक है, और समझिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन से संबंधित क्वेश्चनों को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, सूत्रों का वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या मिल जाएगा, तो आप उसको देखें, समझे। सूत्र याद होने ही चाहिए, सूत्रों के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे एक्सरसाइज में, इसलिए पहले आपके सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए, फिर बाद में ये क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं, बहुत ही ईजी लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले अपने एग्जामों में आए हुए हैं और आगामी एग्जामों की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों 880 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 880 वर्ग सेंटीमीटर आपको एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है और इसकी ऊंचाई दे रखी है। ठीक है दोस्तों, और बेलन का आयतन आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि बेलन लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों होता है 2πr/h। ठीक है, 2πr/h, और ये दोस्तों आपको दे दिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और ऊंचाई आपको दे दी दोस्तों, ऊंचाई आपको दे दी 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई आपको 20 सेंटीमीटर दे दी और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको 2πr/h का मान दे दिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको दोस्तों बेलन का आयतन चाहिए, तो आपको पता है बेलन का आयतन अपना होता है πr²h। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अपने पास देखो त्रिज्या नहीं है, तो पहले अपन देखो त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 का मतलब अपना 22/7 होता है ये दोस्तों, और r अपने पास है नहीं, h का मान 20 दे रखा है। ठीक है, तो ये अपना देखो 880 आ गया। अब आप इसको काट कुटा के इधर ही काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें इसका मान निकाल लो। तो देखो 2 से अगर मैं काटता हूँ तो ये मेरा देखो कितना आ जाएगा भाई, 44 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 440। ठीक है, अब मैं अगर इस 22 से काटता हूँ तो ये देखो आपका कट जाएगा कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये मेरा 2 बार कट गया, यानी ये अपने पास आ गया 20। ठीक है, इससे ये 20 बार कट गया, और देखो दोस्तों ये 20 से 20 कट गया तो ये 1 आ गया। ठीक है, यानी कि r बराबर अपना आ गया दोस्तों 7 सेंटीमीटर। ठीक है, r बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया, तो आप इसको आराम से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे r बराबर अपना 7 सेंटीमीटर आ गया। आपको क्या चाहिए था दोस्तों, आयतन। ठीक है, आपको क्या चाहिए था, आयतन। तो आयतन देखो अपना क्या हो जाएगा, आयतन आप जानते ही हो, आयतन अपना होता है बेलन का πr²h। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो पाई 22/7 हो गया, r² यानी 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 20 अपना कितना हो गया, ये h अपनी 20 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका देखो ये कट गया, 7 बार हो गया, और आपको पता है ये 7 को अपन इससे गुणा करेंगे तो ये 154 होगा, है कि नहीं। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 154, और 154 को अपन 20 से गुणा करेंगे दोस्तों, 154 को अगर अपन 20 से गुणा करेंगे तो 308 हो जाएगा, और 10 आपकी ये है ही, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो यह आपके उस बेलन का आयतन आ गया 3080 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर। तो क्लियर है, आपका क्वेश्चन था दोस्तों कि एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये देखो दोस्तों आपका बी ऑप्शन आ गया। क्लियर है, 380 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखो ऐसे क्वेश्चनों को आप फटाफट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन को आप यूज में लीजिए, और जो आपको ज्ञात करना वहां पे अप्लाई कीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, ये अपना क्वेश्चन था, और ये आपको देखो सॉल्यूशन यहाँ पे अपना आ गया कि 2πr/h दे रखा था वक्र पृष्ठ, और ऊंचाई दे रखी थी, इससे अपन ने त्रिज्या निकाल ली, और त्रिज्या से फिर अपन ने क्या किया, ये आपका आयतन निकाल लिया। क्लियर है, और ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर, तो आप इनको आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, तो अगला देखिए दोस्तों, अगला जो मेरा क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बेलन की त्रिज्या r है, एक बेलन की त्रिज्या r है, इसके आयतन को किससे गुणा करें कि गुणनफल बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो। ठीक है दोस्तों, इसके मतलब बेलन की त्रिज्या r है, इसके आयतन को किससे गुणा करें। अब आपको पता है दोस्तों, इसके आयतन को किससे गुणा करें कि गुणनफल बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बराबर हो, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो। एक बेलन की त्रिज्या r है, ठीक है, इसका आयतन आपको पता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका होता है बेलन का आयतन, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको इससे ये लाना है। ठीक है, तो इसको आप किससे गुणा करोगे कि आपके पास ये आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो सीधी सी बात है, इसको आप किससे गुणा करोगे, इससे भाई 20 से गुणा करोगे। देखो 2r से जब आप इसको गुणा करोगे, r से ये स्क्वायर कट जाएगा और ये देखो आपका आ गया 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, आप इसको आराम से हल कर लोगे। क्लियर है, इसमें हल क्या करो। और ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में आए हुए हैं और कई अपने भाई बंधु इनको भी छोड़कर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको देखो सूत्र तो याद होने ही चाहिए, बिना सूत्रों के तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए सूत्र तो याद होने ही चाहिए। सूत्रों को बढ़िया ढंग से कंठस्थ याद कर लो कि अगर नींद में भी कोई आपसे पूछे ना कि बताओ भाई बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपकी चाहे नींद ही नहीं खुले लेकिन सूत्र आपका सही आना चाहिए। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जानी चाहिए। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दोस्तों अपना क्वेश्चन है कि एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या दे रखा है, एक तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है CSA, ठीक है दोस्तों, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है TSA। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो ये अगर 1 है तो ये 2 है। ठीक है दोस्तों, अब यदि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, आपको दोस्तों इस 2 का मान दे रखा है 616। ठीक है, इसका आपको दे दिया 616, तो इसका आयतन क्या होगा। अब आपको पता है दोस्तों, बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन आपका होता है दोस्तों, आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, बेलन का आयतन अपना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अपन को ये मान चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको TSA दे रखा है। ठीक है, TSA अपना टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये 616 दे रखा है, और CSA क्या है, जब ये 1 ये 2 है ये 1 है, तो अपन क्या करते हैं, इसका CSA का मान निकाल लेते हैं। तो ये देखो अपना हो गया 308। ठीक है दोस्तों, यानी CSA अपना हो गया कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2 पाई आर एच बराबर हो गया अपना 308। ठीक है दोस्तों, 2 पाई आर एच बराबर हो गया 308। यहाँ पे और देखो कोई भी इंफॉर्मेशन अपन को नहीं दे रखी है, केवल यही दे रखा है। ठीक है, और इससे अपन को क्या चाहिए दोस्तों, आयतन चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे अपन को क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो देखो अपन इसको कैसे हल कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास ये तो आपका ये हो गया दोस्तों, और आपको पता है ये हो गया। यहां से अपन ऐसा करते हैं, इस H और R में संबंध निकाल लेते हैं। H और R में संबंध क्या है, ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, H और R में जैसे ये 2 पाई आर एस आपका CSA हो गया, और TSA आपको पता है क्या होता है, 2 पाई आर ब्रेकेट में H प्लस R, ये होता है। ठीक है, और इन दोनों का अनुपात दे रखा है कि ये तो 1 है ये 2 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अपन क्या करते हैं, इनमें H और R में संबंध निकाल लेते हैं। तो देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया। ठीक है दोस्तों, इसको आप आगे हल करते हो तो देखो ये हो जाएगा 2H हो गया, और ये आपका देखो दोस्तों हो जाएगा H प्लस। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2H जो है ये किसके बराबर हो गया दोस्तों, आपका 2H किसके बराबर हो गया, देखिए आप ये 2H हो गया, तो ये 2H आपका बराबर हो गया H प्लस R के। ठीक है दोस्तों, H प्लस R के आपका ये 2H बराबर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप देखिए ये अपना ये हो गया, बस यहां से आपका आ जाएगा कि ये आपका देखो हो जाएगा H बराबर R, H और R दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, H और R दोनों आपकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखो मैं H को इधर लूंगा तो ये माइनस हो जाएगी, और 2H में से H को माइनस करेंगे तो H बच जाएगा, और R आपका बराबर के उधर है ही, यानी कि दोनों आपकी ये बराबर है, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, H और R बराबर है दोस्तों।
ठीक है ना, एच और आर दोनों बराबर है दोस्तों, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना, एच और आर क्या है आपकी बराबर है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे, इनका मान निकाल लेते हैं अपन, किसी भी एक में मान रख लेते हैं। आपको पता है ये आपका, जैसे मान लो यहाँ इससे कर लो, अगर मान लो अपन करते हैं तो यहाँ से आर का मान निकालो चाहे एच का मान निकालो भाई, 2 पाई आर तो ये है ही, और ये दोनों भी सेम है, तो ये आपका जुड़कर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में आपका हो गया ये 616। ठीक है दोस्तों, काट दो, देखो 2 से काटोगे 308 आ गया। ठीक है, और फिर 2 से काटोगे, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका देखो आ गया 154। ठीक है दोस्तों, और ये आपका देखो पाई आर यानी 22/7। ठीक है, और गुणा में आर है, तो आपको पता है देखो दोस्तों कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखो ये इससे काटोगे आपका आ गया 22 से काटोगे तो ये कितना आ गया 7 आ गया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से देखो दोस्तों, अच्छा ये 2r है ना, r ये रहा और r ये रहा, यानी r स्क्वायर, तो यहाँ से देखो r स्क्वायर बराबर आपका आ गया 49। तो आप देख सकते हो जब r स्क्वायर बराबर 49 आया है, जब r स्क्वायर बराबर आपका 49 आया है दोस्तों, तो r का मान कितना हो गया, r का मान हो गया 7। ठीक है दोस्तों, r का मान कितना हुआ 7, क्लियर है ना, r का मान कितना हो गया 7, तो आप यहीं पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पाई का मान तो अपना 22/7 हो गया, r स्क्वायर 49 आ गया और ये 7 आ गया, तो देखो ये 7 से 7 कट गया, और आप इनको गुणा करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो ये अपना देखो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा करोगे तो 49 दूना 98 और 49 दूना 98, यानी कि गुणा करेंगे तो 8 आ गया, ये 17 का 7 आ गया, और ये आपका आ गया 1078 घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 1078 घन सेंटीमीटर आपका उत्तर आ गया। क्लियर है, तो एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये आपको अनुपात दे रखा था। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, इनकी आपने क्या किया, इनकी सहायता से आपने ये हल कर लिया, और इसमें आर में और एच में संबंध निकाल लिया, दोनों बराबर थी, तो यहाँ से दोनों का मान आ गया, और इसको हल किया तो आपके पास 1078 घन सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से थोड़ी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको तो बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है जी, दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्या है R1 और R2। ठीक है, अपन ऐसे मान लेते हैं, तो ये मान लो आपकी 2 हो गई। ठीक है जी, तो ये इनका अनुपात दे रखा है। ठीक है, और उन बेलनों के आयतनों का अनुपात अपन को चाहिए। ठीक है जी, तो ये आप देखो ये आपको कितना दिया है 2:3, और ऊंचाइयों का अनुपात दिया है H1 और H2, ये अपन को दिया है जी 5:3। आपको क्या चाहिए, दोनों के आयतनों का अनुपात चाहिए। ठीक है जी, तो देखो पहले का आयतन तो आपका हो गया पाई R1 का स्क्वायर H1, और दूसरे का हो गया पाई R2 का स्क्वायर H2। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपको पता है पाई से पाई कट गया। ठीक है दोस्तों, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि R1 का स्क्वायर यानी R1 का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 4, और H1 आपका कितना है दोस्तों 5, तो ये आपका कितना आ गया 5। ठीक है, इसी प्रकार R2 का स्क्वायर, R2 कितना है दोस्तों 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और H2 कितना है दोस्तों, ये आपका कितना है 3। ठीक है दोस्तों, H2 कितना है 3। क्लियर है, अब अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका देखो सीधा ही आ गया कि 20 तो अपना ऊपर हो गया, यानी कि 20:27, तो ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि उनके आयतनों का अनुपात बताओ, तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा अपना 20:27। ठीक है दोस्तों, आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा 20:27, तो सी अपना ऑप्शन आ गया। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से पढ़िए, और पढ़ के फिर बाद में जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसे वैसे आप कीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र आपको याद होने चाहिए, बिना सूत्रों के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो सूत्र तो आपको याद होने ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एक बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है दोस्तों, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी लंबाई दे रखी है दोस्तों
लंबाई यानी h ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर। आपको दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। आपको पता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टीएसए। बेलन का जो टीएसए होता है ये आपका होता है 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं और h प्लस आर ये आपका होता है ये। ठीक है दोस्तों, बस उत्तर आ गया। तो 2 पाई का मतलब अपना 22/7 हो गया, आर का मतलब 3.5 हो गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका देखो कितना हो गया, 11.5 हो गया। ठीक है दोस्तों, पॉइंट हटाओगे 10 आ गया, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे 10 आ गया, ये देखो आपका 7 पंजो 35 आ गया। ठीक है, और काट दो, ये देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, और ये देखो आपका 2 से कट गया। ठीक है, और काट दीजिए, ये आपका 11.5 है दोस्तों, तो 5 से काटोगे तो 23 आ जाएगा, और इसको 5 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, और इसको आप 2 से काटोगे तो ये 11 आ जाएगा। यानी आपका उत्तर आ गया दोस्तों 11 और 23 का गुणनफल। ठीक है, तो ये देखो क्या हुआ, 11 तिया 33 का 3 हासिल की 3, और 11 दूना 22, 22 और 3 25, यानी 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए था तो ये आ गया 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो आपका देखो ऑप्शन कौन सा है, सी। तो दोस्तों इसका आपका सी ऑप्शन हो गया, 253 वर्ग सेंटीमीटर यानी 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद नहीं है तो ऐसे मान लो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिना सूत्र के कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, 2 बेलनाकार बर्तनों की त्रिज्याएं दे रखी है दोस्तों, एक की 15 सेंटीमीटर दे रखी है और एक की 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, त्रिज्याएं, ठीक है, और इनकी ऊंचाइयां दे रखी है, एक की 35 है और एक की 15 है। ठीक है, दोनों पानी से भरी हुई है। यदि इन दोनों बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बेलनाकार बर्तन में पलट देने पर वह बर्तन पूरा भर जाए, ओके, तो इस बर्तन की त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों ये तो बड़ा इजी हो गया भाई, इस अपने बड़े वाले बर्तन का आयतन बराबर इन दोनों बर्तनों के आयतन का ये जो योग होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और देखो आपको पता है बेलन तो आपका एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म होता है भाई, जब बेस और टॉप दोनों सेम होते हैं तो वो प्रिज्म होता है, और प्रिज्म का जो आयतन होता है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो जो आपका जैसे मान लो जो बेलन था उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एच तो दे ही रखी है, एच आपको कितनी दे रखी है, 15, तो इसकी एच आपको 15 दे रखी है जी। ठीक है, और दोनों जो आप डाल रहे हो, ठीक है जी, इसमें देखो त्रिज्या तो 15 और 10 है, और ऊंचाई आपकी 35 और 15 है। तो देखो ये हो गया पाई आर, पहले की आर कितनी है, पहले की आर आपकी है 15, तो ये आपका हो जाएगा जी 15 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 15 का स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 35, तो इसकी ऊंचाई आपकी है 35। ठीक है, ये हो गया प्लस, वही देखो दोनों को जोड़ देंगे उसका, और पाई, और इसकी त्रिज्या कितनी है 10, इसकी त्रिज्या कितनी है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, और आपकी जो वो क्या है, इसकी ये अपना हो गया पाई, और इसकी ऊंचाई कितनी है, वो सॉरी त्रिज्या, त्रिज्या है 10, तो ये अपना देखो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 15। ठीक है, तो बड़ा इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी कितनी है 15। ठीक है जी, बस इसको हल करो, यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी, देखो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये तो देखो अपना हो गया आर स्क्वायर भाई, पाई तो देखो इधर भी है तो ये कॉमन आएगा, तो देखो ये सब कट जाएगा, पाई तो इधर से कॉमन आएगा। ठीक है, और ये आपका हो गया जी देखो 15, और आप चाहो तो देखो 15 भी इधर से कॉमन ले सकते हो, तो 15 अगर आप कॉमन लेते हो तो इधर तो देखो 15 और 35 बच जाएगा, तो ये तो हो गया 15 गुणा 35 आपका यहाँ पे बचेगा, तो 15 गुणा 35 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक 15 कॉमन ले लिया तो केवल आपके पास 15 बच जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 15 और 35 को गुणा करके लिख सकते हैं, तो 15 5 75 हासिल की 7, 15 थी 45, 45 और 7 52, तो ये हो गया 525, प्लस यहाँ पे भी देखो आप क्या कर सकते हो, 15 कॉमन ले लिया तो 10 का स्क्वायर यानी केवल 100 बचा, बस उत्तर आ गया। ये देखो इस 15 से ये 15 कट जाएगा, और r बराबर अपने पास आ गया, यहाँ पे देखो ये 525 और 100 यानी 425, और 425 आपको पता है इधर स्क्वायर है, स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा,
अंडर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो आपके उसके आधार की त्रिज्या आ गई। ठीक है, आपके उसके आधार की त्रिज्या कितनी आई? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो आपका बड़ा वाला जो बेलनाकार बर्तन था उसकी त्रिज्या आपकी आ गई 25 सेंटीमीटर, यानी कि डी आपका ऑप्शन हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अपना बड़ा वाला जो बेलन था उसका आयतन और बराबर हो गया छोटे वाले दोनों आयतनों का योग। ठीक है, दोनों के आयतनों का योग। तो ये अपन ने इसको हल किया। कैलकुलेशन आप भी अलग तरीके से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अपने पास जो कंसेप्ट जो है इसके वो क्लियर होने चाहिए। क्लियर है, तो ये आपकी इसकी त्रिज्या आ गई। ठीक है जी, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लोहे का एक खोखला बेलनाकार पाइप दे रखा है। ठीक है दोस्तों, लोहे का एक खोखला बेलनाकार पाइप दे रखा है जिसकी लंबाई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, जिसकी लंबाई क्या है? 21 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है। ठीक है, तथा इसका बाहरी व्यास बाहरी जो व्यास है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई का मतलब आपके पास आ गई दोस्तों एच अपनी आ गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाहरी व्यास का मतलब हो गया, आपकी त्रिज्या ले लें R2, इसकी आधी हो जाएगी यानी 4 सेंटीमीटर। और R1, सॉरी ये तो अंदर की त्रिज्या है ना, तो R1 अपनी हो गई 4 सेंटीमीटर। और कह रखा है कि यदि पाइप की दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो दोस्तों R2 का मान कितना हो गया भाई? जब एक इस 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। R2 अपना कितना आया दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एच आ गई, R1 आ गया, R2 आ गया, बस क्या चाहिए। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 ग्राम है ना प्रति घन सेंटीमीटर का भार है। ठीक है, तो बताओ भाई उसमें जो पाइप में लगी हुई धातु है, जो लोहा लगा हुआ है, उस लोहे का भार कितना होगा, या उस पाइप का भार कितना होगा। तो दोस्तों ये आपका एक खोखला बेलन बन गया, और खोखले बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है? खोखले बेलन का आयतन होता है पाई एच ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, खोखले बेलन का आयतन। तो इसमें देखो पाई यानी 22/7। एच का मान कितना दे रखा है दोस्तों? एच का मान आपको 21 दे रखा है। और यहाँ पे देखो दोस्तों R2 यानी 25 और R1 यानी कि 16। ठीक है, R2 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो देखो ये आपका इससे कट जाएगा, 7 या 21, तो ये तो हो गया 66 गुणा 25 में से 16 गया तो 9। ठीक है दोस्तों, 25 में से 16 गया तो ये तो 22×66, और 25 में से 16 गया तो 9। गुणा करेंगे, 9 6 54 का 4 हासिल की 5, और 9 6 54, 54 और 5 59, यानी 594। अब ऊपर देखो ये क्या दे रखा है भाई आपको ये सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो ये अपने पास आ गया इस प्रकार से, ये आ गया है ना। ठीक है जी, अब आपके पास 594 घन सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? उसका आयतन आ गया जो धातु लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दे रखा है कि भाई 1 सेंटी मोटाई हो और प्रति घन सेंटीमीटर 8 ग्राम है। ठीक है भाई, और आपके पास तो 594 है, तो आप क्या करोगे? 594 घन सेंटीमीटर को 8 से गुणा कर दोगे तो उसका टोटल आपके पास लोड आ जाएगा। तो ये देखो 8 चौक 32 का 2 हासिल की 3, और 8 नाम 72, और 3 75 हासिल की 7, और 8 पंजो 40, 40 और 7 47, तो 4752 ग्राम आ गया दोस्तों, है ना, 4752 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ओके रे गलत हो गया ये तो। इसमें देखो ये बाहरी व्यास दे रखा था, तो बाहरी व्यास अपना है 8। इसका मतलब दोस्तों बाहरी आपका ये है, तो इसका मतलब ये आपकी हो जाएगी R2। ठीक है ना, ये आपकी R2 हो जाएगी। R1 अगर आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों, R1 अगर निकालना है तो वो 1 कम हो जाएगी, यानी 3 सेंटीमीटर होगी। ओके, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपका ये हो जाएगा, ये अपने पास देखो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो 16 में से 9 गया तो यहाँ पे आपका आएगा 7। ठीक है दोस्तों, और ये देखो आपका हो जाएगा 7 6 42 का 2, 7 6 42 का 2 हासिल की 4, और 7 6 42
42 और 4 46, यानी ये आ गया 462 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा। और 462 को फिर आप किससे गुणा करोगे, 462 को आप गुणा करोगे दोस्तों किससे, 8 से। तो 462 गुणा 8, ठीक है। तो ये आपका देखो क्या आएगा, 462 को 8 से, 8 दूनी 16 का, अच्छा हासिल की 1, 8 6 48, 48 रे 49, हासिल की 4, और 8 चौक 32, 32 और 4 36, ठीक है दोस्तों। तो ये आ जाएगा अपना 3.696 किलोग्राम, 3.696 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन बी आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना दोस्तों। वो अपन ने थोड़ा सा समझने में इसमें मिस्टेक कर दी थी। तो ये जो दे रखा था ये इसका बाहरी व्यास दे रखा था, ठीक है। बाहरी व्यास अपना 8 था, ठीक है। तो अपन ने बाहरी व्यास अगर 8 है तो बाहरी त्रिज्या हो गई 4, और इसकी मोटाई आपको कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। तो भाई जब बाहर की त्रिज्या 4 है और मोटाई 1 सेंटीमीटर, तो अंदर की त्रिज्या अपनी हो जाएगी 3, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इनको आराम से हल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, क्लियर है ना, ये आ गया समझ में। भाई अपन ने इसका आयतन निकाल लिया धातु का, और फिर 1 घन सेंटीमीटर का भार अपन को 8 ग्राम दे रखा था, आपके पास 462 आया, तो 462 को 8 से गुणा किया तो 3.696 यह आपके पास आ गया किलोग्राम। और यह अगर ग्राम की बात करते तो 3696 ग्राम आ जाता। क्लियर है? ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एक बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, त्रिज्या और ये दोनों बराबर है। यदि बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन आपको दिया है 25 सही 1/7, तो बेलन की त्रिज्या बताओ। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आर और एच तो दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हो गया पाई, यानी कि पाई 22/7 हो गया, और आर क्यूब हो गया। दोस्तों त्रिज्या चाहिए इसलिए अपन ने एच को भी आर ही मान लिया। और इधर आपको देखो आयतन दे रखा है 25 सही 1/7, तो आपको पता है 25 7 175, और 175 और एक आपका हो गया 176। तो दोस्तों ये हो गया 176/7। क्लियर है? तो देखो आप इनको आराम से काट सकते हो। देखो 7 से 7 कट गया, और 22 से कम 22 हो गया, और 22 8 176 हो गया। दोस्तों आर बराबर आ गया, आर बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आर बराबर आपका क्या आया 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका उत्तर आ गया बी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखो क्वेश्चनों को आप फटाफट कर लोगे, सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 25% की कमी और उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की। दोस्तों देखो आप, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, और यहाँ पे देखो दोनों एक एक बार आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इधर क्या कर रहे हो भाई, त्रिज्या में तो आपकी हो रही है 25% की कमी, यानी -25%, और ऊंचाई में देखो हो रही है 10% की वृद्धि। ठीक है, यानी ये अपना हो गया प्लस का 10%। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों मैंने सूत्र बता रखा है कि भाई ऐसा करते हैं अपन, देखो अलग अलग होती है -x और प्लस का y, ऐसे हो गया, और माइनस प्लस माइनस XY/100, बस यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो देखो -25 प्लस का 10 और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 25 गुणा 10/100। ठीक है जी, ये इससे कट गया, और ये आपका आ गया 2.5 माइनस का। तो यहाँ पे आप देखो, ये अपना देखो क्या आया जी, यहाँ पे अपना आ गया, देखो ये तो आ गया माइनस का 15, और ये आ गया माइनस का 2.5। तो 15 और 2.5 को जोड़ेंगे तो माइनस का 17.5%, यानी कि 17.5% माइनस में आया है। इसका मतलब ये आपका किसको दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा। ठीक है, तो 17.5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामों में आते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे कि इसमें क्या है, आपको सूत्र का पता होना चाहिए। ठीक है ना, सूत्र के हिसाब से ये आगे बढ़ते हैं कि वो सूत्र में जो चीज में आप कमी कर रहे हो वृद्धि कर रहे हो वो कितनी बार आती है। क्लियर है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है कि एक बेलन के अर्धव्यास तथा ऊंचाई का अनुपात 5:7 है तथा इसका आयतन, तो देखो अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या और ऊंचाई मतलब h, इनका देखो दोस्तों 5:7 आपको क्या दिया है, अनुपात दिया है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये तो मान लो जैसे अपना 5x हो गया, और ये जैसे अपना 7x हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिया है
कि इसका आयतन आयतन दे रखा है दोस्तों। बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर यानी 25x का स्क्वायर और एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और ये आपको दोस्तों कितना दिया है, 4400, ठीक है दोस्तों, ये आपको दिया है 4400, ठीक है। बस उत्तर आ गया आपका। इसको हल कर लेंगे अपन, काट दो यहीं पे, 22 से कट गया, ये आपका कट गया दोस्तों 200 आ गया। और ये देखो आपका 7 से 7 कट गया दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका आ गया 25x स्क्वायर, तो ये है ही, x से गुणा होगा तो x क्यूब, और ये आपके पास आ गया 200। दोस्तों देखो 25 8 200, और x का मान आपके पास आ गया 2। तो x का मान आपके पास 2 आया। अब आपको इसने पूछा है भाई उसका क्या है, अर्धव्यास कितना होगा, यानी त्रिज्या कितनी होगी। और दोस्तों त्रिज्या आपकी कितनी है, 5x, यानी कि 5 गुणा 2, तो 10 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी क्वेश्चन अपन ने कर लिए, क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है दोस्तों। ये 10 क्वेश्चन अपने थे। तो इसमें देखो पहले का आंसर अपना बी आ गया था। अपन ने वक्र पृष्ठ दे रखा था, वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाया और ऊंचाई दे रखी थी, तो इससे अपन ने आर का मान निकाला और फिर आयतन में रखा, तो ये आपके पास आ गया था बी आपका 3080 घन सेंटीमीटर। दूसरा अपना क्वेश्चन था दोस्तों, एक बेलन की त्रिज्या आपको ये दे रखी थी, इससे बेल आयतन को किससे गुणा करेगी, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ से सीधा अपन को ऑप्शन मिल गया था, 2/r को जब गुणा करते हैं तो अपने को ये मिल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों था अपना, तो इसमें देखो आपको क्या दे रखा था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा था, और इसको हल करके अपन को आयतन निकालना था। तो 1078 घन सेंटीमीटर आपका आयतन आ गया था। आप आराम से इनको देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, तो इसमें आपको त्रिज्याओं का और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा था और आयतनों का अनुपात चाहिए था। तो अपन ने इनको डायरेक्ट सूत्रों में रखा और किया, तो आपका 20:27 उत्तर आ गया था। दूसरा अपना ये आ गया था 253, इसमें आपको त्रिज्या दे रखी थी, ऊंचाई दे रखी थी और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में h+r होता ही है, सूत्र में रखा और आपका उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन था, तो इसमें क्या आपको अलग अलग 2 बेलन दे रखे थे, उनकी ऊंचाइयां और त्रिज्याएं दे रखी थी, और एक तीसरा बेलन जिसमें आपको उसको उन दोनों को खाली करना था, वो पूरा भर रहा था। तो आपसे पूछा गया था कि भाई जो आपका जो तीसरे प्रकार का जो बेलन है उसकी आपकी क्या है, त्रिज्या कितनी होगी। तो आपने उसको हल किया, मैंने आपको बताया था भाई आयतन दोनों का सेम होता है, उस हिसाब से आपने हल किया तो उत्तर आ गया। अगले क्वेश्चन में खोखले बेलन का वो दे रखा था आपका, खोखले बेलन का आयतन निकाला आपने। खोखले बेलन का आयतन πh, r2 का स्क्वायर r1 का स्क्वायर, ये निकाला 462। अब 1 घन सेंटीमीटर का बार 8 ग्राम दे रखा था, गुणा किया तो 3696 ग्राम आया। लेकिन ऑप्शन में आपके पास किलोग्राम में था, तो इसमें 1000 का भाग दिया तो 3.696 आपका ये आ गया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ये आपको दे रखा था कि एक बेलन की ऊंचाई और जो त्रिज्या है वो दोनों बराबर है, आयतन दे रखा था, त्रिज्या चाहिए थी, तो आपने इसको हल किया और ये निकाल लिया। अगले में आपको ये परसेंटेज में दे रखा था, तो परसेंटेज में मैंने देखो आपको बताया था भाई सूत्र तो आपको याद होना ही चाहिए, दोनों एक एक बार ही आ रहा है, तो आपने देखो एक एक बार लिया और इसको हल कर लिया, 17.5% की कमी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट अपना जो क्वेश्चन था, इसमें देखो आपको आर और एच का अनुपात दे रखा है और आयतन दे रखा है। आपने आयतन के सूत्र में इसको रखा, एक्स का मान निकाला और इसको हल किया, तो ये आपका आपसे त्रिज्या पूछी गई थी, तो ये आपकी त्रिज्या आ गई, ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को बढ़िया ढंग से देखें और सूत्र तो आप याद करें, सूत्र तो आपको याद होंगे तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो आप इसको समझें, देखें, ठीक है। वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।